नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, निफ्टी में आज पूरा का पूरा ठंडा मौसम था। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अपना आज का स्टार रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए किस तरीके से रहा और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 18 सितंबर 2023 के लिए अपना एक ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। तो दोस्तों, हमने प्लान किया था कि अगर 20,120 से लेके 20,090 के आसपास कुछ नेगेटिव बन जाता है तो सेलिंग करेंगे, या तो फिर उसको क्रॉस होने देंगे और रिटेस्ट पे कुछ आता है तो बाइंग की सोचेंगे। तो मार्केट अपने सप्लाई जोन के ऊपर ही ओपन हुआ और पूरा का पूरा दिन आज का साइडवेज मार्केट रहा। कहीं पे भी निफ्टी ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी। देखिए, एक बार सुबह 10 बजे के आसपास लग रहा था कि अपने डिमांड जोन पे आएगा निफ्टी और कुछ हमें मौके देगा, लेकिन ऊपर से ही निफ्टी रिवर्स हो गया और पूरा का पूरा दिन हमारे लिए एक वेटिंग का दिन ही रहा निफ्टी के सिलसिले में। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें किस तरीके से निफ्टी में प्लान करना होगा ताकि हमें मंडे के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले। तो अभी आगे के लिए क्या रहेगा निफ्टी में, तो 20,120 से लेके 20,090 ये वाला अभी हमारे लिए जोन रहेगा, वो डिमांड जोन का रहेगा। अगर कुछ फ्लैट खुल के या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके फिर निफ्टी में कुछ गिरावट आती है थोड़ी सी, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अच्छा खासा 2 दिन का एक कंसोलिडेशन रहा है इस जोन में और मार्केट स्ट्रांग लग रहा है इस जोन में। अगर इस जोन पे कुछ लोअर टाइम फ्रेम में हमें रिस्पेक्ट मिल जाता है, मतलब रिवर्सल कुछ मिल जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की एक हमें आशंका होगी या चांस होगा। तो ऊपर की तरफ अब हमें किस लेवल को देखना है, तो देखिए यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसी को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर समझो मार्केट कुछ राइज आके इस जोन में मिल जाता है हमें 20,220 से लेके 20,240-50 इस जोन में, तो यहाँ पे हम एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, एक 1 2 3 टच पॉइंट्स इस लाइन को मिल चुके हैं। आगे चल के ये लाइन अभी रेजिस्टेंस का काम करेगी हमारे लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप खुल के कुछ इस जोन में कुछ निगेटिव बन जाता है तो यहाँ से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी में। तो ऊपर क्या क्या रहेगा, 20,220 से लेके 250 ऊपर का जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और नीचे का जोन है 20,120 से लेके 20,090। ये 30-40 पॉइंट का जोन हमारे लिए नीचे इम्पोर्टेंट है। तो निफ्टी के बाद चलिए शिफ्ट हो जाते हैं बैंक निफ्टी के। आज का स्टार रहा बैंक निफ्टी। जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया ठीक उसी तरीके से बैंक निफ्टी ने हमें मूवमेंट दे दी। तो दोस्तों, हमने प्लान किया था कि अगर बैंक निफ्टी 46,170 से लेके 250-260 की जोन में अगर जाता है अपने सप्लाई जोन में, तो वहां पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। और वहां पे जाने के बाद देखिए क्या हुआ, ठीक अपने सप्लाई जोन पे एक अच्छा खासा बुक की तरह एक डबल टॉप का पैटर्न बन गया और उसका नेकलाइन ब्रेकआउट था कहाँ पे, 46,190 के नीचे। और जैसे ही कितने बजे ब्रेक हुआ, देखिए 12:15 बजे, 12:15 पे जैसे ही 5 मिनट के कैंडल ने इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, तो 46,190 से लेके 46,030 160 पॉइंट की एक वन वे रैली हमें देखने को मिल गई बैंक निफ्टी में। और एक अच्छा खासा ट्रेड माना जाता है जो कि हमें अपॉर्चुनिटी अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिल गई। तो आज का होने के बाद अब हमें देखना है कि 18 सितंबर 2023 के लिए हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी किस तरीके से मूव कर रहा है, देखिए अभी उसका सप्लाई जोन जो रहा है वो अभी है 46,160-70 से लेके ऊपर की तरफ है 46,250, मतलब 80-90 ये पॉइंट का 10-20 पॉइंट इधर उधर पकड़ लो बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी के लिए। इस जोन में अगर कुछ निगेटिव बन जाता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड प्लान करें। देखिए दोस्तों, हर एक इंडेक्स अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। अगर निफ्टी के लिए हम बुलिश है, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी के लिए हम बुलिश ही रहे या बायस्ड एनालिसिस हमें नहीं करना है। जो चार्ट पे निफ्टी के लिए दिखा रहा है वही हम देखेंगे और जो चार्ट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का दिखा रहा है वही देखेंगे। अपना बायस रख के अगर एनालिसिस करेंगे तो हम एक्चुअल जो मूव्स है वो उसको मिस कर सकते हैं।
तो अभी बैंक निफ्टी जो दिखा रहा है वही देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस जोन पे कुछ नेगेटिव बन जाता है तो करेंगे। और मंडे के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, ये वाला जोन अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी तो मोमेंटम ट्रेड मिलने की एक आशंका है, एक चांस मिल सकता है 46,020 के नीचे। अगर ये वाला लो ब्रेक कर देता है 15-20 मिनट में ऊपर होने के बाद, ओपनिंग में नहीं, हम ओपनिंग की वॉलेटिलिटी में कुछ ट्रेड करना पसंद नहीं करते। अगर इसके बाद कुछ मिल जाता है तो एक चांस रहेगा नीचे की तरफ का ट्रेड करने के लिए। इसके बाद अगर एक्सट्रीम डिमांड जोन अपना किधर है, वो है 45,820 से लेके 770-760 की लेवल है। अगर इस जोन में कुछ बन जाता है पॉजिटिव तो उसमें हम बाइंग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऊपर और नीचे का दोनों का लेवल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए शिफ्ट हो जाते हैं अपने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की तरह आज फिन निफ्टी स्टार रहा। जिस तरीके से हमने एनालाइज किया था ठीक उसी तरीके से उसी जोन में फिन निफ्टी ट्रेड करता रहा। उस जोन को डॉट टू डॉट फॉलो किया जो हमने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था। तो चलिए अब हमने क्या किया था कि 20,470 के आसपास अपना डिमांड जोन है, मतलब पहले सप्लाई था वो गैप अप होकर डिमांड जोन बनेगा, और एक्सट्रीम सप्लाई जोन था 20,570 के आसपास। तो जैसे गैप अप हुआ तो हम शिफ्ट हो गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखिए यहाँ पे एक बुक की तरह एक डबल बॉटम का पैटर्न बन गया, और अपने डिमांड जोन पे यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि यहाँ से मार्केट फिर निफ्टी रिवर्स होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो उसका नेकलाइन था 20,400, मोटा मोटी 90, 88, 90 पकड़ लो। जैसे ही वहां से ब्रेकआउट आ गया हमें एक रैली देखने को मिल गई 570, मतलब 80-90 पॉइंट की एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल गई। वो कहाँ जाके पहुंचा, अपने सप्लाई जोन पे जो था 20,570 के आसपास। और वो जैसे ही सप्लाई जोन पे पहुंचा वहां पे एक डबल टॉप का पैटर्न बना दिया, डबल बॉटम के ऑपोजिट, और उसकी नेकलाइन थी 20,535, 30-35 मोटा मोटी पकड़ लो। और उसका ब्रेकडाउन हमें मिल गया 12:15 बजे। जैसे ही वो लेवल ब्रेक हुआ हमें 570 से लेके अपने डिमांड जोन तक 470 तक एक 100 पॉइंट की डाउनफॉल क्विकली हमें देखने को मिल गया। कितना देखिए, 4-5 कैंडल में ही 5 के 5 में मतलब 25-30 मिनट में हमें वो 100 पॉइंट का फॉल देखने को मिल गया। और फिर जैसे हमने एनालिसिस किया था, देखिए कैसे मूव कर रहा था आज मार्केट, ठीक उसी तरह बाउंस आया फिर निफ्टी में, लेकिन हमें तीसरी बार कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और चौथी बार हमारे सप्लाई जोन से भी फॉल आ गया राइज के बाद, फिर भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज मिली। और उसको अच्छे खासा, अगर आपको प्राइस एक्शन टेक्निक्स पता है तो अच्छे तरीके से आपको फॉलो किया होगा और आपको मतलब मुनाफा हुआ होगा। तो अब चलते हैं कि मंडे के लिए 18 सितंबर के लिए हमें फिन निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, और उसके लिए हम हमेशा की तरह 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी फिन निफ्टी बीच में खड़ा है, मोमेंटम ट्रेड नहीं दिख रहा। तो अभी क्या करेंगे, अगर ऊपर के जोन में तो 560-70 से लेके 605 610 इस जोन में जाता है तो हम एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ से। और अगर नीचे आता है कहाँ पे 20,440 450 से लेके 420 के जोन में आता है तो यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आइदर साइड कुछ बड़ा वाला ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसको रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे। अगर कुछ रिटेस्ट करके अपॉर्चुनिटी मिली तो ट्रेड करेंगे, वरना क्या करेंगे, वेट करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे करके अभी हम 30वें एपिसोड तक आ चुके हैं। तो आपको एक समझ में आया होगा कि हर समय हर दिन हर वक्त ट्रेडिंग नहीं किया जाता। ट्रेडिंग वेट करके पेशेंस के साथ और अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको फॉलो करके किया जाता है। तो डेली जिस तरीके से अभी हम तो ये स्ट्रैटेजी पिछले 4 साल से फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डेली वीडियोस देखते जाओगे तब आपको पता चलेगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसको आपको डिसिप्लिन के साथ पेशेंस के साथ खाली फॉलो करना है, और प्रॉफिट तो अपने आप हो जाएगा। प्रॉफिट अंत नहीं है प्रॉफिट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रोसेस पे फोकस करो, प्रोसेस जितना आप फॉलो करोगे प्रॉफिट तो अपने आप आता जाएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ये ट्रेडिंग का पार्ट है, कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में क्या है कि हमारी स्ट्रेटेजी को जो भी हम डिसाइड किया है, जिस तरीके से हमारी ट्रेडिंग स्टाइल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और अच्छा लगे। तो अपने वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।